बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, लेकर आई हूँ बड़ी ईद का बड़ा प्रोग्राम। आप सबको मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मनाए JNN के संग, क्योंकि हम करवाने जा रहे हैं ईद के तीनों दिन पाकिस्तान के सुपरस्टार्स के साथ आपकी ईद। क्योंकि है बड़ी ईद तो बड़ी खुशियाँ भी तो बनती है। मेरे पहले मेहमान इस शोबिज़ इंडस्ट्री की मशहूर फिल्मी और हकीकी जोड़ी है। तशरीफ लाते हैं जॉन रैम्बो एंड साइबा। ऐसे मिलेंगे? हाँ ऐसे ही, बड़ी ईद है ना तो वो लग नहीं रहा मेहमान है, लग रहा गोश्त लेना आया और गोश्त देना आया मैं यार। सॉरी। बड़ी ईद है तो गोश्त आपका मैं लाया हूँ गाड़ी में। अच्छा, वो ईद ही है। तो आप आ गए, गोश्त गाड़ी में है, ऐसे कैसे चलेगा? गोश्त वाली ईद है, गोश्त तो बनता है। और यार पका के भेज दो। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾल्लुक है ਉੱਥੇ तो ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ भी खा ਜਾਂਦੇ हो। मेरी बात सुने, ईद का दिन है, सारे वेड़े हलाल हो गए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे चाचा जी ने भी विक जाना सी। इन्हां नूं जदों टोरिया ते अगों इंज होए। अगली बारी चाचा लत ठीक कराना, तुसीं रोगे नहीं इंशाअल्लाह। अगले बार चाचे ना विसाखी दे देना, हमराही दा बकरा है। रैम्बो साहब चाचे ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਲਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੱਸ ये हलाल नहीं हुए, ये मुझ पे कुर्बान हुए। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੌਂਕੀ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਨੀ पहले राजा ही सी, बाद चो डोंकी होया। बल्कि आजकल तो डोंकी पंप होया है। क्यों बहस कर रहे हैं बड़िया नाल? तेरे ऐसे जो चौंसे ले आए ने ना, तू वो काट के खा ले। भला क्यों आए? क्यों आए ने? ऐस करके कि ईद भी बड़ी है। हाँ, ते तेरा मुंह भी बड़ा है। राजा का ध्यान रखना, लौरीए जिहड़े ने डोंकी खान ते बड़े आदी हो गए। नहीं हुण फैशन मुक गया। आप तो बात ना करें, बीफ खाने से मुझे एलर्जी हो जाती है। अच्छा एक दफा फिर सबको ईद मुबारक। मेरे मेहमान बहुत ही खास है, सीनियर सहाफ़ी और हमारे न्यूज़ प्रोग्राम व्यू पॉइंट के तज्जिया निगार हैं। तशरीफ लाते हैं मिस्टर इमरान याकूब साहब। आपके घर पे आज ये बताइए क्या पका था, क्या खाया है? मेरे घर में तो बदकिस्मती से आज भी चिकन ही पका, क्योंकि बच्चे ना मटन खाते हैं ना बीफ। साहब अपना कुर्बानी मुर्गी दी दी जी। कुर्बानी तो माशाल्लाह सारी दे दी है, पर बच्चे ब्राइलर है ना। तो आप एक काम करते ना, आते आते बकरा तो हमारे लिए ले आते। इतने डोंकी के बाद अब बकरे की गुंजाइश नहीं है। ना सर तुझे तो वैसे भी बीफ शौक नाल खांदे हो। क्यों तुहानू मैं कदी चक मारे? चाचा इमरान भाई ने आंदे ही काम संभाल लिया, आउट चलिए असी कल तो तजिए करया करांगे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मतलब है कल तो इधर बैठणगे? गौर ना सुनने रहे कि किधरों क्यों आएगा। तशरीफ रखेंगे, ईद मुबारक। मेरे अगले मेहमान का शुमार बेहतरीन गुलकारों में होता है, जिन्हें दुनिया भर में फ़न गायकी में अपना एक अलग नाम बनाया है। तशरीफ लाते हैं पक्के सुरों के मालिक जोजी खान साहब। मेरे ये मेहमान नौजवान शायर हैं। इनका अंदाज़े बयां और अल्फाज का चुनाव इन्हें दूसरों से मुमताज़ रखता है। तशरीफ लाते हैं तहजीब हाफिज साहब। भाई साहब एक शेर अर्ज किया है, बड़े गौर से किया है। बकरीद का ज़माना है, मौसम भी सुहाना है,
क्या कहना है? एक रान रोस्ट करके तो भेजो, क्या अगली ईद पर खाना है? पहले माशाल्लाह जब आप इतने खुद बेतुके शेर पढ़ सकती हैं तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? तो तहजीब हाफिज साहब आइए जी, महफिल से जाइए, तशरीफ रखिए। अब तशरीफ लाती है GNN की सीनियर एंकर पर्सन समीना पाशा। ईद मुबारक। और आपसे तो ईद मिलना भी बड़ा मुश्किल है यार, मुझे लगता है खंबे से ईद मिल रही है। यार ये यार आपने ध्यान रखना है, आजकल खंभों में करंट बड़ा होता है। यार तुम बड़ी बात है, कभी मेकअप रूम में तो जुगत नहीं मारी, अभी ये याद करके आई हो ना। ये माहौल का असर हो रहा है। माहौल का असर यार, हमारा माहौल जो है कुछ ज्यादा ही ना। आप देखें इमरान साहब ने जुगतें कर दी, मैं तो देख के हैरान हो गई, कितने मासूम से लगता है। इमरान साहब ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹਰ ਈਦ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ ਜੁਗਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਟਸੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। तशरीफ रखेंगे जी। मेरी अगली मेहमान सुरीली और मधुर आवाज की मालका है, जिन्हें सुनने का बार बार दिल करता है, साथ देखने का भी। तशरीफ लाती है इमरान याकूब साहब। सबसे पहले तो ये बताइए, ईद का पहला दिन है, कैसा गुजर रहा है? ये असल में टीवी जो है ना हमारा, यही हमारा घर है। ये न्यूज़ चैनल जो है, आप देखें जब सबको छुट्टी होती है हमारा काम ज़्यादा होता है। आप सब लोग हमारी फैमिली हैं तो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो जो बकरा लेने के लिए जाते हैं जब मंडी, तो किस किस्म का बकरा पसंद करते हैं? टेडी बकरा पसंद है, देसी बकरा पसंद है आपको, या फिर आपको लाहौरी बकरा पसंद है? मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी में कभी लेने नहीं गया। बड़े भाई हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, वो पूछ लेते हैं कितने बकरे लाने हैं, अगले दिन कसाई भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। उसके बाद मैंने सिर्फ पैसे ही देने होते हैं। बड़े आज़ाद हैं आप इस मामले में। नहीं तो कोई फरमाइश नहीं आपसे पूछते कि टेडी बकरा ले आऊं या लाहौरी पहाड़ी, कोई भी? आपके मुंह से टैडी अच्छा नहीं लगता। क्यों? अच्छा चलिए मैं इस तरह पूछती हूँ, आपसे पूछते तो होंगे धोंदा बकरा लेकर आऊँ, चोगा बकरा लेकर आऊँ, केड़ा बकरा लेकर आऊँ? वैसे मुझे बताएं आपका ताल्लुक किस फैमिली से है? नॉलेज मुझे इसलिए, मैंने बड़े बकरे ज़िबा किए, मतलब बकरे खरीदने गई हूँ मंडी में। नहीं खरीदने गई हूँ। हाँ जी, फिजा जी तो खुद मवेशी मंडी में रही है एज ए ऊंटनी। वैसे विकी साहब तो कहते हैं आप हर वक्त एक नए बकरे की तलाश में रहती हैं। इमरान साहब लाफ्टर तो पर्चा मेरे थे। नहीं तलाश में नहीं रहती, आ ही जाते हैं इतने बकरे, कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाते हैं। तो आपको कैसा बकरा पसंद है? मुझे ठंडा मठा। मुझे धोंदा पसंद है, चोगा भी चलेगा। तो विकी साहब तो फिर इसका मतलब लिस्ट से निकल के। क्योंकि मैं तो धोंदा ले आना, मुड़ के रोंदा ही जाता। विकी भाई की जो है ना एज ऊपर हो गई है, तो उनकी कुर्बानी वैसी हलाल नहीं है। एज ऊपर हो गई, वो उतनी है, ऊपर किधर होगी? ये अपना फीडर पीछे रखे है। बूढ़े बकरे की कुर्बानी भी हलाल नहीं होती, तगड़ा जानवर चाहिए, सही वाला। नाज़रीन आप समझ गए होंगे, आप अगर इस पे पूरा उतरते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा। आपको लगा मेरे नाज़रीन जो है वो बकरे हैं? आप बकरे अपना ये तो बकरा लैन जो जाती है ना, तो जेड़ा बकरे दे वेखदा वो लेंदी है। अच्छा भाई उन्हें फिर आप वेख्या मेरे लोन वेख लो। फिर चाचा भी एक दिन गया मंडी में बकरा लेने, कभी आगे से देखे उसको, कभी पीछे से देखे। उन्हें क्या लेना है, कहता नहीं सेल्फी लवानी है। मैं तो निर्मल नाल सेल्फी लवा के ना पूर्वाश हो गया। मैं कहा किथे उथे बकरियां लभदा फिरां। और जब मैंने तुम्हारे साथ तस्वीर बनाई थी, हाँ। वो अभी मैंने फेसबुक पे लगाई थी, और पता नीचे क्या लिखा था? कि मैंने वैडी में चौथा हिस्सा डाल दिया और उत्ते ने लिखा सी वैडिया वे। साहिबा जी आप चुप क्यों बैठी हैं? पता नहीं, मुझे जानवरों की बातें हो रही हैं, मैं तो इंसान हूँ। टंकी राजा के साथ रह के भी आप अभी तक इंसान हैं। नहीं वो डोंकी तो वहाँ था ना फिल्म की हद तक। हाँ। मेरे पास तो सिर्फ राजा ही होता है ना। भला केड़ा राजा जो तो घर सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते, राजा आ जा। वो मैंने देखा है यूट्यूब पे, वाकई जी है ना? क्या राजा साहब बर्तन भी साफ कर रहे होते हैं। हाँ तो क्या है,
घर का काम बांट के करना चाहिए। अगर मैं इनके साथ कपड़े धुलाता हूँ ना, तो ये मेरे साथ बर्तन भी धुलाती हैं। खाना ये पकाते हैं, खा मैं लेती हूँ। कपड़े ये धोते हैं, पहन मैं लेती हूँ। बिस्तर वो बिछाते हैं, सो आप जाती हैं। हाँ। ऐसा एहसास कोई बीवी कर सकती है? ना। बेवकूफ हो, सीखो कुछ। चाचा वैसे तेरे वाला हाल है इनका भी, लेकिन छित्तर तू खाता है तो पेन चाची ले लेती है। ये तो लैला मजनू है ना फिर। लैला खजनू है ये। अच्छा आप ये बताइए, आप तो ईद के रोज पूरा बकरा पकाने के बाद अपने राजा को बोलती होंगी, राजा पूरा बकरा खा जा। घर में बहुत से मेहमान आते हैं, खाना होता है बाकायदा। कौन सा हिस्सा है बकरे का जो ये फरमाइश करके रखवाते हैं कि यार ये किसी के घर नहीं जानी चाहिए, इसका मैं ये पकाऊंगा, इसका मैं वो बनाऊंगा, इसका मैंने ये खाना है? क्या? पुठ का गोश्त। ईद पे पुठ का गोश्त खाते हैं, तो? बाकी सारा साल कुट का गोश्त। अपने घर दी गल्लां पा दो मेरे पे। वो कभी कुट कुट खाना है। तो आप बता रहे थे पुट का गोश्त आपको पसंद है, वो मुझे तो उसका क्या बनवाते हैं या बनाते हैं, पकाते हैं? आलू शोरबा। बेड बनवाना होता, आलू शोरबा, चदरा बनवा लेना। आलू शोरबा खुद पकाते हैं? हाँ मैं खुद भी बनाता हूँ। तो जल्दी से रेसिपी बताइए, 1 सेकंड के अंदर, जल्दी जल्दी। 1 सेकंड के गोश्त भुने। हाँ पहले बुनाई होती है उसकी। हाय अच्छा फिर सारी चीजें मैं इकट्ठी डाल देता हूँ, उसमें प्याज, टमाटर, बेच आलू भी पा देता हूँ। नहीं तू पहाड़ियाँ तू कर सकता है। अच्छा आपने इसमें लाल मिर्च और हल्दी नहीं डाली? नहीं वो अभी नहीं डाली। आप बार बार इनको पहाड़ी पहाड़ी कह रहे हैं, पहाड़ी बकरे जैसे, तो आपका खुद का गैस। पहाड़ी बकरा है, टारी बकरा है। हाँ तो जब वो उबल जाता है, गल जाता है, उसमें पानी खुश्क हो जाता है, फिर उसी पानी को सुखा के उसमें ऑयल डाल के उसकी बुनाई होती है। अच्छा तेल आखिर में डाला आपने? आखिर में डालते हैं। ओके फिर बुनाई करके? हाँ उसके बाद उसकी बुनाई होती है। जब गोश्त की बुनाई अच्छी हो जाए तो फिर मजा आता है। आलू कहाँ गए? आलू कहाँ गए? आलू मैं बताता हूँ ना। उसके बाद उसकी बुनाई अच्छी तरह हो गई। अब आपने उसमें मसाले डालने हैं, नमक मिर्च अपनी मर्जी का। अब लाल मिर्च डालनी, सूखा धनिया भी, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च डालनी है, हल्का सा गरम मसाला लेके हांडी के अंदर कुछा च मारना है, हांडी नु फाड़ के इंज करना है। अच्छा अब हल्दी? अब ये भुन गया शोरबा में हल्दी। अब आपने इसमें अपनी मर्जी का पानी डालना है। उसके बाद आलू शरीफ। अभी शुरू में तो पानी डाला था आपने। आलू शरीफ उसको सूख गया, बीबी सूख गया। तो जब पानी आपने सुखाना ही था तो फिर डालना क्यों था दोबारा? रैम्बो तेरी कीती कराई तो पानी पाएगी। नहीं पानी पा दिता। जिवें तुसीं मेरे नाल पंगा लै रहे हो ना, तो मैं हुण आलू पा देने ने। आलू लैके उन्होंने अच्छी तरह धोना है, छिलना नहीं। हाय वो 2 टोटे करना। अरे तो छिलका कैसे खा सकते हैं? छिलका यार असल आलू ही वो है जो छीला ना जाए, अच्छी तरह धोया जाए। अच्छा। 2 हिस्से करके आलू डालो उसमें, उसको दम कर दो। अच्छा। उसके बाद आप देखेंगे आलू जब गल जाए, छुरी लगा के ऐसे निकालें, हाथ से यूं करें, गल गए हैं तो उतार के बस। ओ चाचा टोपी हटा, देखें देख को दम हुआ है कि नहीं? लगता रैम्बो साहब साहिबा साहब दी सोबत नाल भी तुहाडा कुछ बदलिया नहीं। नहीं मैंने वैसे काफी पैसे वैसे डाल के ना काफी बेहतर कर लिया अब तो। इन्हां ने किसी बुजुर्ग ने कहा ना कि कूड़ा दी शनाई कोलों फैज किसी ना पाया। यार 1 मिनट, मैं कूड़ होंदा ते मैं अज इहदे नाल बैठा हुंदा। नहीं आप कूड़ नहीं है, मैं कूड़। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहिए GNN ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। खुशामदीद, आप देख रहे हैं GNN की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। ईद मुबारक। समीना जी आप ये बताएं, जब आप ईद पे कुर्बानी करती हैं उस टाइम आपके सामने गोश्त आता है तो आप सबसे पहले क्या करती हैं? उसकी हांडी बनाती हैं या उस पर तज्जिया शुरू कर देती हैं? या फिर इमरान साहब को या जफर अली साहब को लाइन पे लेती हैं कि भी अब ये गोश्त सामने आप देख रहे हैं, अब बताइए कि इसको पहले काटा जाए, धोया जाए, या हांडी में डाला जाए, या इसमें सब्जी डाली जाए? नहीं मैं अवॉइड ही करती हूँ कि ना उस वक्त कॉल करूँ, ये ना हो कि सबसे अच्छे वाला हिस्सा जो है वो कहें कि ये पहले ले आओ फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह कोई गम या अधूरी मोहब्बत इंसान को शायर बनने पे मजबूर कर देती है, तो आपका किसने दिल तोड़ा है? नहीं ऐसा नहीं है। शायरी को लेके ना जो सबसे पहला और मैं समझता हूँ जो गलत क्वेश्चन है वो यही होता है
हाँ। मतलब हर बंदे को ये लगता है कि शायर बंदा जब बनता है। और आप ये साफ कहना चाह रहे हैं कि मैं गलत सवाल कर रही हूं? नहीं गलत सवाल, मैं ये कहता हूँ नहीं, अगर आप नहीं भी कहना चाह रहे तो आप कहें। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि बंदा शायर हो या कोई भी आर्ट हो, मैं ये समझता हूँ वो इंसान के अंदर होता है। यानी मैं नहीं समझता उसको दुख मिले या कोई इस तरह का मामला हो तो फिर जाके शायर बनता है। यानी महबूब ख़िज़ा एक हमारे शायर हैं, उनका एक शेर है कि बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो ये सारी मैं समझता हूँ ये बातें हैं। मगर ये बात इंसान के लिए भी तो है कि इंसान या तो होता है या इंसान नहीं होता। हाँ, जैसे चाचा चाचा तो इंसान के होने या ना होने के बीच में है। तहजीब साहब, आपकी शायरी बैक वक्त उम्मीद भी देती है और हौसला भी। तो ज़रा ईद का मौका भी है तो रौनक तो लगाएं हमारे मुरझाए हुए चेहरे यहाँ पर, ज़रा इनको एक खिला शायरी दा तरोका लाओ जरा। शायरी का जी, मैं आईने आँख में चुभते थे, बिस्तर से बदन कतराता था, एक याद बसर करती थी मुझे, मैं सांस नहीं ले पाता था। मैं रब से राब्ते में रहता, मुमकिन है कि उससे राब्ता हो, मुझे हाथ उठाना पड़ते थे तब जाके वो फ़ोन उठाता था। मैं रब से राब्ते में रहता, मुमकिन है कि उससे राब्ता हो, मुझे हाथ उठाना पड़ते थे तब जाके वो फ़ोन उठाता था। एक शख्स के हाथ में था सब कुछ, मेरा खिलना भी मुरझाना भी, रोता था तो रात उजड़ जाती, हंसता था तो दिन बन जाता था। हम एक जिंदान में जिंदा थे, हम एक जंजीर में बड़े हुए, एक दूसरे को कभी देख के हम हंसते थे तो रोना आता था। मुझे आज भी याद है बचपन में कभी उस पर नज़र अगर पड़ती, मेरे बस्ते से फूल बरसते थे, मेरी तख्ती पे दिल बन जाता था। कुछ और इरशाद फरमाएं। जी मैं सुना देता हूँ। जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो। जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो। अब इतनी देर भी ना लगा, ये ना हो कहीं तू आ चुका हो और तेरा इंतजार हो। मैं फूल हूँ तो फिर तेरे बालों में क्यों नहीं, तू तीर है तो मेरे कलेजे के पार हो। दिन रात बह रही है तवक्कुफ किए बगैर, जैसे ये आँख आँख ना हो आबशार हो। दिन रात बह रही है तवक्कुफ किए बगैर, जैसे ये आँख आँख ना हो आबशार हो। एक आस्तीन चढ़ाने की आदत को छोड़कर, हाफिज तुम आदमी तो बहुत शानदार हो। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफिया, फ़लसफ़ा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। ईद का मौका है तो यहाँ पर तहजीब हाफिज साहब को जाना पड़ेगा, कुछ मसरूफियात है और उन्हें हमसे इजाज़त मांगी है। यहाँ प्रोग्राम में दो और मेहमानों को शामिल करते हैं। हम दावत देते हैं माहिर ग़िज़ायत जवेरिया महमूद और हमारी नटखट सी न्यूज़ एंकर JRN की हिफ्ज़ा इम्तियाज़। यहाँ पर इसलिए दावत दी है, बता दूं कि माहिर ग़िज़ायत आप लोग सुन रहे हैं तो आप कह रहे होंगे ईद का मौका है तो इनको क्यों बुलाया। भाई हम इतना बकरा खा जाते हैं, हम गाय खा जाते हैं, पूरा भेड़ा खा जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कितना खाना चाहिए किस वक्त और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी फक्कियाँ हैं जो हम घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमें खा लेनी चाहिए। नहीं, हम तो फक्की खाएंगे, चाचा फक खाएगा। ये स्पेशली चाचा के लिए बुलवाई, स्पेशली चाचा के लिए बुलवाई है। यार चाचा तेरी तो तबीयत आज साफ हो जाएगी। अफीजा वेख लै, आज जदों दियां दो है सोहणियां कुड़ियां आके खलोतियां है, तू बिल्कुल इंज लगन डईयां जिवें इन्हां च मैं नहीं लगदा। सारे फ्रेंड्स मिलके जाते हैं कहीं किसी पिकनिक पॉइंट पे, बारबेक्यू कर रहे होते हैं या पूरी फैमिली लेके जाते हैं, लोग मज़े कर रहे हो, तो कभी किया है? देखिए ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है मज़े तो बड़े किए हैं, लेकिन ये हमारा जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था टीवी इंडस्ट्री में आके ख़ासतौर पे न्यूज़ के बिज़नेस में, फिर आपके पास इतना टाइम रह नहीं जाता कि आप इस तरह से जा सकें।
लेकिन आज जितनी डिशें आज सायरा साहबा ने कही है वो टिपिकल ईद की डिशेस हैं लाहौर शहर Exactly. की। नसीम विकी साहब का भी बड़ा मजेदार काम है, ये कहते हैं हमेशा आए जी आए, आपको ना मेरे घर में खाना बड़ा अच्छा सबको बनता कहते है, हैं। बड़ा अच्छा बनता है। एक दिन हम चले गए, जब गए तो वहाँ देखा सामने एक कढ़ाई पड़ी हुई है, कीमा बुना हुआ है बड़ा, मैंने टेस्ट लगाया, मैंने कहा विकी साहब ये क्या, ये आपके घर का है? कहते नहीं नहीं शीफे को मंगाया है। चाचा ते कदी पुठ दा गोश्त नहीं खांदा। अरे क्यों? जदों भी खांदा है उठ दा खांदा है। ठीक है, क्योंकि जदों भी गोश्त आंदा है ना तो लोकी कहंदे ने चल उठ। चाचे नु तो वैसे भी पुठ सीधे दी समझ ही नहीं ना है। अब पूरे रमजान आपने तो अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, इधरों भी खा ले तो नहीं बीमार होंगी। मैं कोई सदका खैरात नहीं खाती चाचा, ओके? मेहनत करती हूँ, मांगनी पड़ती है यार, तरले मिलते होते हैं। लेकिन ये बड़ी ज्यादती है समीना, 8-9 महीने से शो हमारे साथ कर रही है और खाने फिजा को खिला रही है। खाने फिजा मेकअप रूम में छोड़ती ही नहीं है तो आप तक पहुंचेगा। चले जी, जिनके लिए आज ये खूबसूरत बज़म हमने सजाई है, मैं उनको दावत देने जा रही हूँ। तशरीफ लाइए हमारे चीफ गेस्ट साहब, आइए जी। अरे सर आप आ गए, आपकी बड़ी नवाजिश, मेहरबानी। मैं तेल चौंगी फिर आइएगा, हैं? खुल क्यों नहीं रही? अच्छा क्यों है फंस के चल देना। चले जी, अरे चुप कर जाओ, बक बक तो ये चलेगा ना तो इन जैसा दूसरा नहीं मिलना। आइए हमारे चीफ गेस्ट साहब, तशरीफ रखिए। मैंने लगता फिजा दे खालू ने यही सारा कुछ है। हम क्या है इनके सामने, हमारी क्या हैसियत है? असल तो साहिब हैसियत ये है, ये जो ये है कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। ना इन जैसा कोई आपके मोहल्ले में है, ना इन जैसा कोई मेरे मोहल्ले में है। तो छप्पड़ का पड़े। मैंने आप लोग को मना किया था ना कि बदतमीजी नहीं करना, अगर नाराज हो गए ना तो जिम्मेदार तुम लोग ही हो गए। आप तशरीफ लाए ना तो मेरे शो को 4 चांद लग गए, मगर ना वरना हम भी आए हैं यहाँ, हमें तो आपने इतनी इज्जत नहीं दी। हमें क्यों बुलाया? उठो यार, चले यार, चले इतनी चले बात है यहाँ से तो। चले। अरे मगर ये तो हमारे मेहमान खुसूसी हैं यार। की मेहमान है यार, चलिए चलो चलो चले। फिजा, हाँ जब से ये लूरा है तुम इसी को चाम रही हो, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है। आप सबकी इज्जत मेरे सर आंखों पर, मगर ये तो मेरी आंखों के नूर है। कौन से? नहीं, सैयद नूर नहीं है वो, क्या इनके आगे? बड़ी ज्यादती है, इतने मुअज़्ज़ज़ मेहमान बुला के तो आप इस बागर बिल्ले के सामने। इमरान साहब नौकरी अपनी जगह, मगर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जिससे नाराज हो जाए और उठकर चले जाए। आप मेरी गर्दन काट, मेरी जान ले लें, मगर इनको बागड़ मिलना ना करें। बात सुने, इनकी इज्जत जरूर करें, लेकिन उनकी भी इज्जत करें, उन्हें पहले बिठाएं, फिर इन्हें बताएं कि ये हैं कौन। नहीं नहीं, हम नहीं बैठेंगे, चले साहिबा साहब आप अच्छे लोग हैं, आज बैठे। नहीं हम अच्छे हैं, ये अच्छी नहीं है ना कि बैठ चले प्लीज आ जाए। और यार पहले देखें तो सही, ये है कौन, क्या है, उसके बाद फैसला कीजिए। कौन है वो कह रही है? इनकी बात आंखों के नूर है, जो दिल का चैन है, इनकी बात सुन लेते हैं। ये मुहिमा हल क्यों नहीं करती? ये बागर बिल्ला कौन है बता दो। कौन है यार? मेरी जान ले ले रहा है, मेरे सर को हाथ न लगाए। ओए सरासर नाइंसाफी है। आप बैठे, खुदा के लिए मैं बताती हूँ, मगर इनको ना छुए। रैम्बो साहब बैठे, देखते हैं ये छुई में है क्या। ये बताओ को बचपन च माँ बाप की बेहुरमती की थी या किसी दरबार तो झंडा लाया सी, एक आधी सजा मिल रही थी? पिता मेरे ख्याल से मैं भी चलती हूँ, क्योंकि जब से आप आई हैं आप इन्हीं के बैठी हुई हैं, इनके कदमों में बैठी हुई हैं, यही आपके सब कुछ है। बिल्कुल सही, आए चलते हैं, आइए आइए हम यार ये देख ले मस्ता फैमिली नाल आया। मेरी बात सुने, कुर्बानी की ईद है। वो ना कर, जरा ये देखें, आप सबको ये नहीं लग रहा इतने बड़े बड़े स्टार्स को इन्होंने बुक किया है? पेमेंट देने टाइम आया तो सुन लो। ये जनाब हमारे आज के चीफ गेस्ट मोहतरम लाहौर के बेस्ट कसाई है। शो तो बाद मेरे नाल जाना जे जरा
मैनू माफ कर दो मुर्शिद, मैं तानू पछाणिया नहीं। मैनू जिथे भी तुम कुर्बानी करन जाना मैनू नाल लैके जाना, ठीक है? चाचा बकरा कराना नहीं, ये जिथे जिथे बकरा करन जाणगे मैं उथों उथों गोश्त मंगांगा। वाह वाह क्या बात है मुर्शिद। प्यार करो ना, प्यार करो, प्यार करो ना। लो जी हाथ ला लो इन सारे पैरों नाल लगा ਤੁਹਾਡੇ भी ले ले हो जाएंगे सारे। कल ईद का दूसरा दिन है तो वैडी करनी चाहिए मेरे घर। आप मेरे मैनेजर से बात करके उसे टाइम नोट करवा दें। अपना टाइम दे दें। साहब चंगा भला कसाई सी ਉਹਨੂੰ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। बकवास बंद कर, तमीज नहीं किसी बड़े आदमी नाल गल करन दी बर्दार दे। चल मेरे नाल हो गया। तुमने तो कसाई कोई कस्तूरी बना लिया है, तो मेरा ख्याल है हमें इजाजत दें, हमने और भी काम करने हैं, मसरूफियत है, तो फिर आप दूसरे मेहमानों के साथ बाकी शो कर लें प्लीज। आपकी तशरीफ आपने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, इतना खूबसूरत हमारा शो आपने बना दिया अपनी थैंक यू वेरी मच। आमद से, स्पेशली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक। मुझे मुबारक दे दें, कल के लिए कसाई हो गया। बहुत मुबारक हो आपको। इतनी खुशी तो आपको साहिबा के मानने की नहीं से हुई जितनी खुशी आपको कसाई के मिलने की होगी। ईद मुबारक। आप देख रहे हैं जीएनएन की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन और हमारे सारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, रान जो है वो निशो जी को भिजवाते हैं या वहां से आती है? नहीं, उधर गर्दन का गोश्त जाता है। यार आप गर्दन का गोश्त, जहाँ पे गोश्त ही नहीं होता, उधर का आप गोश्त भेजते हैं निशो जी के लिए। अभी तक आपके दिल में उनके लिए इतनी नफरत है? गर्दन की जबरदस्त यखनी बनती है और वो यखनी शौक से खाती हैं, काली मिर्च वाली। पिज्जा को क्या पता कि गर्दन की यखनी बहुत अच्छी बनती है। इन्होंने तो जब पी है मुर्गी के पंजों की यखनी पी है। एक दफा एक ही पंजे की यखनी बनाई है, ऊपर से ढक्कन उठाया, पंजा पड़ा हुआ था, उसे जाके कहती है अस्सलाम वालेकुम। पंजे की बनाई थी। हाँ 5 दिन पीती रही हैं। हाँ। इनके लिए तो वो भी बहुत है। तो ऐसे भी इतने बड़े बड़े सियासतदानों की खबरें पड़ी होती हैं, कभी किसी सियासतदान ने आपको कॉल करके कहा है यार क्या खबर पड़ी है तुमने मेरी, मैं तो फैन हो गया तुम्हारा, छा गए हो तुम? फयाजुल हसन चौहान साहब का एक बार बीपर किया था, गुस्से में आ गए थे कि नहीं आप हमारे कैसे अगेंस्ट, आप ही हैं वो लोग जो लोगों को गलत मशवरे देते हैं और गलत खबरें फैलाते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब की बातों पर गुस्सा ना खाया करें। आज वो कोई सख्त बात कह देते तो कल माफी भी मांग लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन वक्त पे जब वो बोल पड़ते हैं ना तो उस वो वक्त बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने तो गुस्से में बोल के फोन काट दिया था। आप तो फोन ड्रॉप करके नहीं भाग जाएंगे? नहीं, हम तो किसी से नहीं भागते, फोन सुनकर अक्सर लोग हमसे ही भागते हैं। देखें ये मेरे भाई हैं, इनका रिश्ता दरकार है, अगर आप गौर करें तो। क्या क्या कर सकते हैं मेरे लिए? मुझे जरा बताएं ना। देखें इनके साथ शादी करने का एक और बड़ा फायदा, वो क्या? जैसी आपकी शादी हो जाएगी तो आपको साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा कुर्बानी का गोश्त खाने के लिए, बस हर वक्त फ्रिज खोलेंगी गोश्त। माशाल्लाह। अच्छा, तो इनके साथ शादी करने में ऑप्शन है इनको हलाल करने का? ये चाचा हमारा ये शादी के बाद हलाल तो नहीं हुआ था, बल्कि साड़ी चाची ने कह दिता सी है हराम हो गया। माशाल्लाह, चाचा तो कलो तो यही उम्मीद ला सकती। अच्छा, बहुत से ऐसे देखने वाले लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आता कि 250 ग्राम 1 ग्राम ये सब क्या है, मुझे भी नहीं पता, तो अपनी आम जबान में जरा समझाइए। मतलब पूरे दिन में तकरीबन 4 से 5 बोटियां आप कह सकती हैं। सिर्फ 4 से 5 बोटियां सारे दिन में? ए डोरेमोन नू देखो, एक टाइम च 1.5 किलो गोश्त खा जाता है। जब भी हम जैसे बड़ी ईद है और इसमें हम बकरा, दुम्बा और इस तरह का बीफ, मटन, ये तमाम चीज़ें होती हैं, एनिमल फैट से आपने ज़रूर अवॉइड करना है। और इवन आप ले भी रहे हैं तो आपने उसके बाद कहवे कंज्यूम करें और कोशिश करें कि वो प्लांट ऑयल में बना हो, लाइक टू से दैट ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल जैसे होता है, जैतून का तेल हो गया, या फिर मतलब आप प्लांट बेस की तरफ जब जाएंगे वो आपको इजीली डाइजेस्ट होगा। इवन आपकी डाइजेशन तो अच्छी होती है पर आपको साथ ही साथ कोई बीमारी भी नहीं होती। अच्छा ये बताइए, आपने बेशुमार टीवी प्रोड्यूसर्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स की खाल उतारी है, कभी रियल लाइफ में किसी बकरे की भी खाल उतारी? उन्होंने मेरी खाल उतारी है। मैंने खाल नहीं उतारी। जब हम काम करते थे, जब फिल्में बन रही थी तो इतने पैसे नहीं होते थे, पैसा अब आया है। उस वक्त नाम बहुत था, पैसा कम था, अब पैसा बहुत है, नाम बड़ा कम है।
पहचान बहुत मुश्किल से बनती है। आप बड़ी बात की है। तो रही बात बकरे की खाल की, तो मैं बिल्कुल मैं नहीं, लेकिन रैम्बो साहब पहचान अब ऐसे आसानी से भी बन जाती है। कोई फजूल सी हरकत कर देना तो वो सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हो जाती है कि आपकी पहचान उसके लिए टीवी या फिल्म में काम करने की जरूरत भी नहीं, करने की जरूरत अब सोशल मीडिया के थ्रू। जब आप लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए, आप लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए और ऐसी हिट जोड़ी है माशाल्लाह आपकी कि आप लोगों को देख के हर एक के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि हमारी शादी हो तो हम ऐसे कपल बन के रहें। नहीं, बहुत सारे एक्टर मुझे मिले थे कि हम भी रैम्बो बनने घर से निकले थे। इनको भी मिले थे, 1-2 लड़कियां मिली थी, वो कह रही थी हम आप लोगों को, रीमा को और आपको देख के हमें शौक पैदा हुआ। तो ये टाइम था जैसे हम अपने सीनियर्स को देखते थे, नदीम साहब को, उनको फिल्म देख के तो हमें होता था कि यार हम भी ऐसे काम करेंगे फिल्मों में। वाह रैम्बो साहब, वेखदे तुसी नदीम साहब नु रहे हो तो सारी जिंदगी एक्टिंग रंगीला साहब दी कीती है। रंगीला साहब की एक्टिंग करवाते थे, नदीम साहब की मुझसे किसी ने करवाई ही नहीं। अच्छा, तो वो जरा यहाँ पे करके दिखा दे। कौन सी? रंगीला साहब की। तो मैंने बहुत सारी फिल्मों में कॉमेडी रंगीला साहब और मुनव्वर साहब कोई और नन्ना साहब भी थे। इन तीनों को मिक्स करके मैं कॉमेडी करता था। तुसी मिक्स ना करो, तुसी मंगू दा डायलॉग हमें सुना दो, रंगीला साहब की खुशबू हमें खुद ब खुद आ जाएगी। नहीं, ये बात सही है कि जो मंगू को मैंने वॉइस ओवर दी उसमें मैंने रंगीला साहब को ही ज्यादा आगे रखा। आपका क्या मतलब है? फिजा बेवकूफ है, इसीलिए तो वो मंगू और रंगीला साहब का नाम इकट्ठा ले रही हैं। हाँ ना करना है। My name is मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। रैम्बो साहब, आपने जितनी अच्छी गधे की आवाज निकाली, इतनी अच्छी तो गधा भी नहीं निकाल सकता। नहीं, उसकी दूसरी होती है दूसरी वो ये निकालता है, ये वाली निकालता है। वैसे गधे की आवाज निकालने के लिए इन्हें ज्यादा एफर्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब आपने रंगीला साहब को जहन में रखा है और आवाज निकल आई। शुक्र करें गधे की आवाज निकल आई। कैसे? हमने घर में देखा है ना, इनकी वहां तो बिल्कुल आवाज ही नहीं निकलती। घर में बल्कि ये बिल्ली बने रहते हैं। अब मियाँ भी मुलाजिमों को करते हैं, आपके सामने तो वो भी नहीं कर सकते। चलें, आपका खाना रखना पड़ेगा ये दिखाने के लिए। चीचड़े मतलब खाना। खुशामदीद, आप देख रहे हैं GNN की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। ईद मुबारक। आप न्यूज़ एंकर्स पर इल्ज़ाम होता है कि आप लोग बाल की खाल उतारते हैं, तो कभी किसी बकरे की खाल उतारनी पड़ गई तो उतार लेंगी? नहीं, मेरे ख्याल से खबर में और बकरे में बड़ा फ़र्क है और वो हमारा काम है और उसको ज़रा बातों में बात बोलने में जो मर्जी करवा लें, लेकिन अगर रही बात बकरे की तो मैं कभी भी गोश्त को अभी तक टच नहीं किया। अच्छा, सपोज कहीं ऊँट की कुर्बानी हो रही हो और आपको लाइव ये न्यूज़ पढ़नी हो, बताना हो कि इस जगह पर ऊँट की कुर्बानी हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, किधर हो रही है, तो वो कैसे करेंगी? ज़रा वो आपका कैमरा उसमें करके बताइए। तो ये अभी ऊँट की कुर्बानी होने जा रही है, लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और लोग यही देखना चाहते हैं कि इस ऊँट को किस तरह से कुर्बान किया जाएगा। माशाल्लाह अच्छा खासा लंबा कदावर ये ऊँट है और अगर इसके जो कसाईयों की बात की जाए तो यहाँ पर 3-4 कसाई मौजूद है और माशाल्लाह वो सारे जो हैं इसकी टांगों तक आते हैं। समझ ये नहीं आ रही कि इस ऊँट को पकड़ना किस तरह, इसको बांधना किस तरह, इसको गिराना किस तरह, इसको ज़िबा किस तरह से करना है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो यही देखना चाहते हैं कि अब जो आने वाली दिलचस्प सूरत हाल है वो किस तरफ जाती है। क्या ये ऊँट आसानी से जो है बस कर जा, मेरी बेटी फरार बड़ी हो गई है, हमारे घरों की बिजलियां चली गई, उसको लिटाना है, उसको ज़िबा करना है, सूरत हाल है वो समझ में नहीं आ रही है कि इस ऊँट मौजूद है। बहन बस कर दो, इतना लंबा तो ऊँट भी नहीं है जितनी लंबी न्यूज़ सुना रही हो। कुर्बानी होगी इस वक्त जो बस कर जा, ना हमें ऊँट खाना है ना ऊँट की कुर्बानी देखनी है ना तुम्हारी न्यूज़ सुननी है। हमारी जान छोड़ दो इससे, ये खबर छोड़ दो, इसका पीछा छोड़ दो, हमारा पीछा छोड़ दो। अब आपको पता चला कि हम किस तरह कितनी मुश्किल से बाल की खाल उतारते हैं। जितनी अच्छी आपने बाल की खाल उतारी है इतनी अच्छी तो हमने कभी बकरी की खाल भी नहीं उतारी। स्टैंड अप कॉमेडी की परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ लाते हैं नसीम विकी। अफजल साहब लोग बकरे लैके ना कराने। हाँ रैम्बो सॉरी यार, कि तेन बड़ी मुसीबत है। उत्थे जो मैं हज ते जाके दुआ मंगन लगा कहंदा फिर अफजल का है तेरे असली तो रैम्बो में दुआ ना लग जाए। मैं क्या की किया अज रैम्बो साहब आए आ केड़ा स्टैंड अप मारन दिया। मैं कहना कि जिस तरह दी रैम्बो की आदत है ना उस तरह का ही करिए। तुहानू पता बड़ा कंजूस आदमी है।
ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਐਡਾ ਕੰਜੂਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਸੌਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗਾਰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੌਦੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਚਾਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਰੀਦਾ ਜਾਲਾ ਹੈ ਕੱਢੀ ਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਵੇਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਘਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਆਪ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨਿਸ਼ੋ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਵੇ ਲੈ ਜਾ ਦਫਾ ਮਗਰੋਂ ਵਾਈਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਛਿਛੜੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2 ਬੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵੇ ਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ? ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਪਰਸਨ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਟੀਆਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛਿਛੜੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮਰੀ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ। मतलब है कि मैं वड्डी ईद वाले दिन भी चंगा खाना नहीं खा सकता? नहीं। मतलब है कि मैं ईद वाले दिन भी दाल पकावा? जी। मतलब है कि सारी दुनिया खावे ते मैं मर जावां? जी जी। दुर फिटे मुँह तुहाडे इत्तफाक ते। Welcome back. You're watching GNN Eid Special Transmission. कसाई ढूंढने के लिए खुद जाती हैं या फिर आपके घर के मुलाजमीन जो हैं वो ये काम करते हैं? हाँ है, मैंने क्यों कसाई ढूंढने जाना है? मैं को रैम्बो हूँ। मैं नहीं कसाई ढूंढने जाती, मेरे भाई हैं माशाल्लाह, वो जाते हैं। अच्छा सायरा जी ये बताइए, आज तक कितने बकरे ज़िबा किए हैं और कितनों की खाल निकाली है? फिजा कौन से बकरे पूछ रही हो? कुर्बानी के बकरे पूछ रही हूँ। एक मिनट मैं तो पहले बता चुकी हूँ कि मैं कुर्बानी होते देख नहीं सकती, मैं डरती हूँ। कितनी को कुर्बानियाँ दी हैं? कुर्बानी तो आजकल हर बंदा ही दे रहा है, हर कोई दे रहा है, बचपन से दे चाहे बड़ा दे। और लेकिन कुर्बानी तो बकरे तो बने ही हुए हम। एक बात है, फनकार तो पैदा ही होता है कुर्बानी देने के लिए। हाँ सही कह रहा हूँ ना? और कूड़ पने के लिए। आप मूड गए इसलिए तो कहती हूँ मैं भी कूड़ हूँ। तुम करेले गोश्त खाती हो, तुम कूड़ नहीं हो। कूड़ नहीं हो ना? नहीं। तुम शाम पे सर मारती हो, तुम कूड़ नहीं हो। हाँ जी, हमने देखा है। तुम डांस इतनी टेम्पो से कर रही थी, तुम कूड़ नहीं हो। हाँ गाती भी हो, देखो। इसलिए कूड़ नहीं है। आप कूड़ नहीं है। कौन बोला करेले गोश्त वाला? और खाना खाने के बाद सुभान अल्लाह भी कहती हैं, आप कूड़ नहीं है। मतलब मूड क्या नहीं हो तुसी? हाँ मैं मिरासियाँ। रेमो साहब ये बताइए कि ईद के मौके पर आप कितनी अलाइशें उठाते हैं? फिजा आप किस तरह की बातें कर रही हो? आप रैम्बो आपको इस तरह के लगते हैं अलाइशें उठाने वाले? मैं आपको ओजरियाँ उठाने वाला लगता हूँ? जी ये सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से क्लीन लाहौर के साथ हूँ और 3-3 घंटे 4-4 घंटे सुबह नमाज के बाद मैं उनके साथ चला जाता हूँ। लोगों को अवेयरनेस देनी होती है कि ये शॉपर हैं, वो मैं बांटता हूँ और अलाइशें उठाता हूँ। उसमें पूरा अमला मेरे साथ होता है। 2 साल से तो टनों के हिसाब से उठाया हमने। लाहौर आपको कैसा साफ मिला है? माशाल्लाह। सही है ना? अच्छा ये बताइए, अलाइशों के साथ जो थोड़ा गोश्त नहीं लगा होता, हाँ। उसको उतारते हैं या फिर इसी तरह फेंक देते हैं? ना वो मैं इकट्ठा करता हूँ, आफ्ताब अनवर के घर भेजता हूँ। और कहते ये हैं कि बहुत अच्छा गोश्त रखा है तुम्हारे लिए। वो शौक से खाते हैं और वहाँ से फ़ोन करके कहते हैं पाजी की गोश्त भेजिया जे आज इस वेले मैं उहदे प्याज पा के ते कीमा भुन के जो बनाया ना तो मैं तुहानू दस नहीं सकता। खा रहे होते हैं और मैं हंसता हूँ कि मैंने कहाँ से उतारा हुआ। जो गोश्त वगैरह मुर्गन ग़िज़ा है वो खाते हैं जब ईद के दिनों में, तो उसके बाद अगर वो खीरा वीरा खा लेते हैं रात को सोने से पहले तो किसी को या तो हैज़ा है या किसी को एसिडिटी हो जाती है
तो इन सब चीज़ों से बचाव क्या है? तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने ईद पे बहुत सा गोश्त खाना और रुकेंगे भी नहीं और शायद फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल भी उठ के ना करें, तो यहाँ मैं बताती जाऊँ कि वो तुलसी के पत्ते का कहवा, जो तुलसी के पत्ते होते हैं ज़्यादा उसका कहवा पिएं तो वो उनकी जो एसिडिटी है उसको रिमूव करता है। जौ का पानी, हॉट वाटर, इन तमाम चीज़ों, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोकोनट वाटर, मतलब पूरा दिन आपने ले भी लिया, आप वैसे भी हेल्दी फ्रेश रहेंगे और इजीली मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे का आप गोश्त भी खा सकते हैं। चाचा के लिए तो कुछ बताएं कि चाचा क्या खाए। ना इसके पास दाल है, ना गोश्त है, ना सब्जी है, ना रोटी है, कुछ भी नहीं है इस बेचारे के पास। चाचा तू ना सिर्फ छितर खा। क्यों, क्या ये बीमार है जो इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है? मैं बीमार नहीं है, पल्ले कुछ नहीं खानू। नहीं, फिर इनको कोई ना कोई गोश्त दे ही देगा। और नहीं जी, चाचे नु ईद ते भी कोई गोश्त नहीं देंदा। पिछली बारी भी बिल्ली को छिछड़े खो के ना इन्होंने करेले बिच पाए। कोई बात नहीं, इस दफा भी अल्लाह इनके नसीबों की कोई बिल्ली दे ही देगा। हिफ्जा, आप कभी बकरे की खरीदारी के लिए बकरा मंडी गई हैं? छोटे होते तो जाहिर बात है शौक था, तब तो ज़रूर जाते थे, लेकिन उसके बाद से नहीं गई क्योंकि मुझे डर लगता है। आम जिंदगी में कुर्बानी का कोई बकरा मिला है या अभी तलाश जारी है? बस तलाश तो जारी है, उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी कोई अच्छा बकरा मिल जाए। बाएं साइड पे देखें, शायद आपको कोई बकरा मिल जाए। बिल्कुल बाएं साइड पे मुझे देखना मन है, मैं नहीं देखती उस साइड पे। कसाई के साथ मुज़ाकरात कौन करता है? कोई सहूलतकार रखे हुए या फिर कहती नहीं डील तो मैं करूंगी, बोला उसको सामने? नहीं, बहस का खैर मुझे बचपन से ही शौक था। मेरा कोई ताल्लुक ना भी हो तो मैं वैसे लड़ाई में डलना पसंद करती हूँ, डिबेट करती होती है। बिल्कुल, तो कसाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना पैसे मैंने देने हैं ना बकरा मेरा है, लेकिन फिर भी बहस के टाइम पे मैं आ जाती हूँ। मेरी मम्मा कह रही होंगी बेटा चुप, लड़कियाँ इतना नहीं बोलती। मम्मा अच्छा 2 मिनट ना देखे, मैं आपको पैसे कम करवा के देती हूँ। शायद इसी वजह से आपकी शादी नहीं होती। वैसी भी बात नहीं है, ये तो आप नेगेटिव इमेज डाल रही है। हो सकता है कोई रिश्ते के लिए फैमिली आई हो तो आपने अपनी बहस शुरू कर दी हो। नहीं, तब तो मैं बहुत ज्यादा शर्मीली बन जाती हूँ ना, अच्छा इमेज डालने के लिए। किन फिल्म स्टार्स की तरफ आप जाते हैं और किन फिल्म स्टार्स की दावत आपके घर होती है? अब तो ज़्यादा वैसे एक्टर्स रह ही नहीं गए लाहौर में, सब ज़्यादातर कराची शिफ्ट हो गए हैं। पहले जब सब होते थे तो सब हमारी तरफ बहुत अच्छी अच्छी दावतें होती थी, अभी भी होती हैं अक्सर। गवाह बैठी हैं, ये आती रही हैं। ये भी आती रही। वो तो गवाह है, मगर अब आप नाम भी लेना जरा। कौन नाम है जो नहीं था? शान साहब, शान होते हैं जी, मोहम्मद राना साहब, मिस्टर एंड मिसेस रीमा जी होती हैं, साइमा जी होती हैं, नूर साहब होते हैं, ये भी होती हैं, रात भाई, अरबाज खान, खुशबू, ये सब होते हैं। क्या बात है। वारिस बेग, मैडम अंजुमन, रेशम जी भी होती हैं। तो इन सब में से सबसे ज्यादा गोश्त कौन खाता है आके आपकी दावत पे? शान। अच्छा, शान माशाल्लाह बहुत अच्छा खाते हैं। नहीं, अरबाज खान साहब की भी अच्छी डाइट है माशाल्लाह। अच्छा, अरबाज खान साहब की भी डाइट अच्छी है। खाते हैं वो सालन वाला पकवान या भुना कुछ खाते हैं? अरबाज खान साहब को तो कुछ भी दो वो खा जाते हैं। शान साहब खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं और बहुत अच्छी खुराक है, वो खाने के लिए अपने आप को फिट रखा हुआ है माशाल्लाह। रेमो जी और साहिबा जी, आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बहुत सारी दुआएं ये जोड़ी इसी तरह कामयाब, खुशहाल और जीती जागती हमारे सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर रहे। आमीन। बहुत शुक्रिया, हमें भी यहाँ आकर बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया और GNN का ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। और आपकी भी ये जो जोड़ी बनी हुई है पूरी टीम के साथ, GNN के साथ, ये भी कायम व दायम रहे। आमीन, और आमीन। आप इसी तरह ये शो जो है वो करते रहें, सदियों तक करें। आप बूढ़ी हो जाएं तब भी ये शो कर रही हो। अब आप आपको कहें कि बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम। सारा जी, आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपने महफिल सजाई, इतने प्यारे प्यारे गीत सुनाए और आपकी खूबसूरती ने तो 4 चांद लगा दिए। आपका बहुत शुक्रिया फिजा कि आपने मुझे दोबारा से फिर बुलाया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, जो इतनी देर के बाद सब इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बेशक, और आपने आते रहना है, ये आपका अपना शो है, उसको सजाते रहना। आप बुला लिया करें महीने में 2 दफा तो कोई बात नहीं, फिर ठीक है ना? सही है। थैंक यू सो मच हिफ्जा, बहुत मजा आया। आपकी टीम का शुक्रिया जिन्होंने दोबारा से इनवाइट किया, एंड होपफुली दोबारा भी आपसे ऐसे मिलने का मौका मिलता रहेगा। आमीन।
जवेरिया जी, इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दी आपने, सीरियसली मज़ा आ गया। बहुत आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तमाम GNN की टीम का कि मुझे इनवाइट किया, और मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ईद मुबारक। जी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। यार ग्रेट टाइम, और ईद की खुशियाँ आपने दोबारा कर दी। इतने प्यारे प्यारे गाने, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी पूरी टीम का, GNN TV का, उन्होंने मुझे मौका दिया। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा आपको इस प्रोग्राम में दावत देंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।